Hello guys, welcome back. My name is Ashish. I am an intern at Rohtak PGIMS and in today's video I'll talk about the 2-year internship for FMGs, foreign medical graduates. किन किन को 2 साल की इंटर्नशिप करनी है एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल कैसे डिसाइड कर रही है कि किसको 2 साल की इंटर्नशिप देनी है और किसको नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, let's talk about the students who are studying in the universities or college right now and they will appear in the future next or FMGE. तो उनका क्या होगा, उनको 2 साल की इंटर्नशिप करनी है कि 1 साल की इंटर्नशिप. सो एज आई वॉज गोइंग थ्रू द गाइडलाइंस येस्टरडे आई केम थ्रू दिस पैराग्राफ. वहाँ पे लिखा था कि अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, जैसे कि सब की हुई थी यार ऑनलाइन क्लासेस तो कोविड के टाइम पे, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, तो फिर बाद में आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई जैसे कि अभी स्टार्ट हो चुकी हैं. सो यू गाइज नीड टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी कि आपने बाद में सप्लीमेंट कर लिया था उन सारी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिकल्स को जो आपकी लैक रह गई थी ऑनलाइन क्लासेस के कारण. तो आपको बस एक सर्टिफिकेट लेना है यूनिवर्सिटी से सप्लीमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस का. तो आई थिंक दैट विल वर्क फॉर यू गाइज, बट यू शुड गो थ्रू द गाइडलाइंस बाय योरसेल्फ. जैसे मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, बट go through the guidelines by yourself. I will put the all guidelines link in the description. Now let's talk about the students who are preparing for the FMGE and already graduated from their respective universities. तो उनका क्या होगा, उनकी 2 साल की इंटर्नशिप होगी कि 1 साल की. सो ये डिसाइड करेगी आपकी स्टेट मेडिकल काउंसिल बेस्ड अपॉन द ट्रैवल हिस्ट्री एंड आपको कब और कहाँ पे डिग्री मिली है. बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड देयर डिग्रीज इन द इंडिया ओनली. सो वो कभी गए नहीं वापस अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की कंट्री, तो उनको इंडिया में डिग्री मिल गई है तो ऑब्वियस सी बात है उनका मोस्ट प्रोबेबली 2 साल की इंटर्नशिप होगी. एंड दे विल चेक कि आपका लास्ट ईयर ऑनलाइन हुआ है कि ऑफलाइन हुआ है. सो बेस्ड ऑन दैट दे विल डिसाइड कि आपकी 2 साल की इंटर्नशिप होगी कि 1 साल की इंटर्नशिप होगी. बट आई एम नॉट श्योर because some people are saying कि they will send the mail to your university also and they will cross check कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी कि ऑफलाइन क्लासेस हुई थी. टिल नाउ आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि आपके बस ट्रैवल हिस्ट्री के बेस पे देखेंगे और आपकी डिग्री कहाँ पे और कैसे मिली है. नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम चाइना. उनको गवर्नमेंट ही वापस लेके आई थी इंडिया चाइना से ड्यू टू द पेंडेमिक, बट दे नेवर गॉट बैक टू द चाइना. तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है यार. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम कि अभी चाइना वाले वापस बुला रहे हैं, तो अभी वो वापस जाएंगे तो उनको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या 2 साल की इंटर्नशिप. सो पर्पज़ क्या था एनएमसी का 2 साल की इंटर्नशिप कराने का, कि जो आपका लैक ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस रह गया है ऑनलाइन क्लासेस के कारण उसको सप्लीमेंट किया जाए, तभी उन्होंने 2 साल की इंटर्नशिप की है. बट आई डोंट थिंक कि इट मेक एनी सेंस, क्योंकि जो भी हमें प्रोसीजर सीखने होते हैं वो हम 1 साल की इंटर्नशिप में ही सीख जाते हैं, फिर तो बाद में तो रिपीटिशन ही होगा सेम चीज़ों का बार बार. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कोई सेंस नहीं बना कि 2 साल की इंटर्नशिप कर देंगे तो लैक ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस है जो वो पूरी हो जाएगी, सप्लीमेंट हो जाएगी. क्योंकि 1 साल जो हमने किया वही दोबारा रिपीट होगा, जो सीखना होगा वो 1 साल में सीख जाएंगे हम. सेम प्रोसीजर सैम्पलिंग एक बार करना सीख लिया, वो बार बार करेंगे तो वो रिपीटिशन एंड वेस्ट ऑफ टाइम है. वैसे भी हमारी डिग्रीज आगे होती है 6 साल में पूरी, फिर 2 साल इंटर्नशिप, 8 साल तो यही हो गए ना. फिर 7-8 महीने स्टेट मेडिकल काउंसिल लगाती है अलॉट करने में सीट्स को, क्योंकि 18 नवंबर 2021 के बाद जो गाइडलाइंस आई है उनको फॉलो करते हुए हम सिविल हॉस्पिटल में कोई भी इंटर्नशिप नहीं कर सकता. अभी इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेजेस में ही करनी पड़ेगी इंटर्नशिप जहाँ पे इंडियन ग्रेजुएट्स कर रहे हैं. तो इस हिसाब से मेडिकल स्टेट काउंसिल अपना टाइम लगाती है 7-8 महीने. ऐसे काउंट करेंगे तो 9 साल में जाके इंटर्नशिप पूरी होगी और ऊपर से हमें स्टाइपेंड भी नहीं मिलता. इकोनॉमिकली हम इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाएंगे जब तक 30 साल के होंगे. तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर द एफएमजीज. और एक उम्र आ जाती है जिसके बाद यार पेरेंट्स से भी पैसे मांगने में शर्म आती है. आई डोंट नो व्हाट दे वांट कि 2 साल की इंटर्नशिप कर देंगे तो क्लिनिकल प्रैक्टिस या जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो सप्लीमेंट हो जाएगा हमारा. इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर द एफएमसीज राइट नाउ. तो इंटर्नशिप के टाइम पे तो हम कभी भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, फिर भी पेरेंट्स से ही पैसे मांगने पड़ेंगे, जो कि अच्छा नहीं लगता यार एक एज आने के बाद. तो द स्टूडेंट्स फ्रॉम द चाइना जस्ट आस्क टू एनएमसी कि अगर हम वापस अभी चाइना जाके दोबारा जो हमारा छूट गया था क्लिनिकल प्रैक्टिकल थिंग्स वो जाके कंप्लीट करें और सर्टिफिकेट आपको दिखाए सप्लीमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस का, तो फिर भी हमें 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी क्या. सो जस्ट क्लियर इट आउट विद द एनएमसी, मे बी इट विल हेल्प. तो फर्स्ट नोटिस आया था रिगार्डिंग 2 ईयर इंटर्नशिप फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अफेक्टेड ड्यू टू द यूक्रेन रशिया वॉर एंड चाइना कोविड पॉलिसीज़. तो उनके लिए 2 साल की इंटर्नशिप का नोटिस आया था जुलाई में फर्स्ट टाइम. एंड
जिनको 30 जून से पहले डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया था, दे विल बी एलिजिबल फॉर द दिसंबर एफएमजी, जो अभी पोस्टपोन हो गया है जनवरी में। तो फर्स्ट नोटिस आया था ये उन स्टूडेंट्स के लिए। सो आफ्टर पासिंग द एफएमजी दे नीड टू गो थ्रू द 2 ईयर इंटर्नशिप, क्योंकि उनका लास्ट ईयर यहाँ पे हुआ था बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर एंड कोविड पॉलिसी ऑफ द चाइना। सो दैट इज़ दैट। फिर सेकेंड नोटिस आया अगस्त में, एंड वो नोटिस था सब इंटर्न्स के लिए जो अभी पास कर चुके थे ऑलरेडी एफएमजी एंड इंटर्नशिप कर रहे थे जैसे कि हम। तो नोटिस आया कि जिनकी भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी लास्ट ईयर में, उन सब को 2 साल की इंटर्नशिप करनी है। सो दूसरा नोटिस आया अगस्त में ये, एंड आफ्टर दैट वी गोट द मेल फ्रॉम आवर HMC हरियाणा मेडिकल काउंसिल कि हमें अब सबमिट करानी है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री एंड ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स। सो दैट इज़ वाई वी वेंट देयर एंड सबमिटेड ऑल आवर डॉक्यूमेंट्स। गो चेक आउट दैट वीडियो, लिंक विल बी समवेयर हेयर। सो वो हम सब सबमिट करा के आए एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर लिस्ट, जो कि दिसंबर में बता रहे हैं कि दिसंबर में आएगी। वो डिसाइड करेंगे ये 2 साल की इंटर्नशिप किन की होगी किन की नहीं होगी, ट्रैवल हिस्ट्री के बेस पे, कि जो इंडिया में थे या अपने लाइक दूसरी कंट्री में थे जहाँ पे वो पढ़ रहे थे, तो उस बेस पे डिसाइड करेंगे एंड कैसे और कहाँ पे डिग्री मिली है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, 2 साल की इंटर्नशिप के लिए गाइडलाइन फॉलो करने में HMC स्टेट मेडिकल काउंसिल ने थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाया, और जो गाइडलाइंस पहले से आ रखी है रिगार्डिंग स्टाइपेंड एंड इंटर्नशिप की फीस नहीं देनी है, उनको फॉलो करने में साल भर लगा रहे हैं। पैसे देने की बात आए तो चुप बैठ जाते हैं, वैसे तंग करने की बात आए तो तुरंत मेल कर देते हैं। तो ये बात होगी यार, पता नहीं, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज राइट नाउ एज FMGs, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यार। एंड पहले तो हम चुपचाप कर लेते थे यार बिना स्टाइपेंड के, क्योंकि गाइडलाइंस वगैरह कुछ आ नहीं रखी थी, पर अब तो गाइडलाइंस आ रखी हैं यार, तो अब हम इसे एक हक की तरह मानते हैं, राइट है हमारा स्टाइपेंड एंड इंटर्नशिप विदाउट एनी फ़ी। बट फॉलो नहीं करती यार स्टेट मेडिकल काउंसिल्स NMC की गाइडलाइंस को इतने अच्छे से, पर ये गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं 2 साल की इंटर्नशिप की। आई डोंट नो व्हाई दे डू लाइक दिस। अगर फॉलो ही करनी है तो सारी गाइडलाइन फॉलो करो, अगर नहीं करनी है तो कोई भी मत करो यार। या फिर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, सब ऐसे स्टेट मेडिकल काउंसिल है सब अपनी अपनी चलाती है। अगर कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होगी और वही सबको मतलब कंट्रोल करेगी, तो इट विल बी अ बेटर एंड ईजी, कि जो भी गाइडलाइन आई तुरंत एप्लीकेबल हो जाएगी सबके ऊपर। आई विल पुट द लिंक फॉर ऑल द गाइडलाइंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। गो चेक आउट दैम बाय योरसेल्फ। जैसा कि मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, बट अगर कुछ गलती हुई तो गो चेक आउट दैम बाय योरसेल्फ एंड कमेंट डाउन बिलो अगर कोई गलती हुई है एंड आप कुछ करेक्शन करना चाह रहे हो। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। बाय बाय। पीस।